के उत्सव मूर्ति संजीव शर्मा, हमारे अति विशिष्ट अतिथि, हमारे अग्रज आदरणीय विजय दत्त जी और आदरणीय गिरिजा शंकर जी, हमारे मित्र मनोज कुमार जी, यहाँ उपस्थित हमारे विभाग के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हमारे संकाय विभागाध्यक्ष, पूर्व विद्यार्थी, विशिष्ट अतिथि, वरिष्ठ पत्रकार और वर्तमान के विद्यार्थी, आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम, क्योंकि सत्रावसान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आज 2 कार्यशालाएं इस वक्त चल रही है और दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार आएंगे और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद हमारा विभागीय स्टूडियो का उद्घाटन भी है और इसी के चलते थोड़ा सा विलंब हुआ, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दूसरा, यहाँ बताया गया कि संजीव जी ने बताया कि थोड़ा सा लोगों को घूमना पड़ा, ये साजिशन किया गया था ताकि आप पूरे विश्वविद्यालय को घूमें, वरना आप सीधे इधर आते और इधर से निकल जाते हैं। हमने कहा कि आपको इतना खूबसूरत इमारत बनी है तो आपको जो है उसको जरूर देखना चाहिए। मैं 1-2 बातें कहना चाहूँगा इस विषय पर आने से पहले। हम लगातार पिछले 2.5 वर्षों में पूर्व विद्यार्थियों को किस तरीके से विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा है, क्योंकि देश के बेहतरीन पत्रकार हो, संचालक हो, अलग अलग क्षेत्रों में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से निकले हुए विद्यार्थी, उन्होंने अपनी पहचान बनाई हर क्षेत्र में। अभी कुछ दिन पहले हमने बुलाया था दुर्गेश सिंह, जो OTT वेब सीरीज गुल्लक और पंचायत के स्क्रिप्ट राइटर हैं। हमारे अपने विजय मनोहर तिवारी जी आते थे। यहाँ से न जाने कितने हजारों विश्वविद्यालय से विद्यार्थी गए हैं जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। इनको विश्वविद्यालय के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अनुभव का लाभ हमारे वर्तमान के विद्यार्थियों को। मैंने बॉन्डिंग विशेषकर, क्योंकि मैं इससे पूर्व में भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक था, वहाँ मैंने IMC का बॉन्डिंग देखा है। उन लोगों का तो बॉन्डिंग नहीं है, उसको मैं कुछ और नाम देना चाहता हूँ। किसी और को तो वो अपने पत्रकारिता संस्थाओं में घुसने नहीं देते हैं। अपने IMC को छोड़कर उनका लगातार प्रयास ये रहते हैं कि भाई IMC से कोई रिक्रूटमेंट हो रहा हो, प्लेसमेंट हो रहा हो, हमारा व्यक्ति आए। हर संस्था के अंदर उन्होंने अपना यूनिट बना रखा है। मैं जब दूरदर्शन का संपादक था तो वहाँ एक साप्ताहिक चाय पार्टी होती थी, जहाँ IIMC के जितने IMC से वो एक साथ चाय पीते थे, सप्ताह में एक दिन समोसे खाते। मैंने कहते ऐसा बॉन्डिंग अपने बीच में कायम नहीं है, इनफॉर्मली है, फॉर्मली नहीं। तो हमने ये प्रकोष्ठ, पूर्व छात्र प्रकोष्ठ तैयार की और जिसमें परेश उपाध्याय, अंकित पांडे, ये लोग बहुत सक्रिय रूप से युवा लगे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि शुरुआती दौर में कोरोना काल में हमने कई अपने पूर्व विद्यार्थियों को खोया और जो शुरुआत में इसकी स्थापना हुई थी कि लगातार कई शोक सभाएं करनी पड़ी। मैंने कहा कि भैया ये तो बड़ा ये अच्छी बात नहीं है, कोई प्रकोष्ठ आप स्थापित करते हैं और उसका काम ही जो है शोक सभाएं करना है। मैंने कह दिया कुछ अच्छे काम की तरफ अब डाइवर्ट कर दिया और फिर हमने लगातार जो प्रयास किया कि किस तरीके से पूर्व विद्यार्थियों को जोड़ा जाए और उसी के तहत हमने लॉन्च किया एक सीरीज सृजन, और जिसमें हमारे विद्यार्थी जो हैं, पूर्व विद्यार्थी, अभी जैसे हमारी पूर्व विद्यार्थी जो यहाँ अध्यापन का भी कार्य करती है, शिवानी श्रीवास्तव, उनका कविता का संग्रह था, तो उसको जो है हमने विमोचन का कार्यक्रम रखा। इसी प्रकार पूर्व विद्यार्थियों के साथ हमने एक और प्रकल्प शुरू किया है जिसका नाम है सीनियर से संवाद,
जिसके तहत जो उद्योग जगत में मतलब इंडस्ट्री में जिन्होंने अपना एक स्थान बनाया है, जो बहुत सीनियर भी नहीं है, जो इंडस्ट्री में अपना एक पहचान बनाया है, वो लोग आके अपना सफलता और अपने अनुभव के बारे में अपने छोटे भाई बहनों को बताएंगे। तो सीनियर से संवाद बोल के एक हमने पूरा एक श्रृंखला हमने शुरू की और पिछले कई महीनों से जैसे बताया गया संजीव जी संपर्क में थे। मतलब मुझे तो पुराने परिचित है क्योंकि आप भी मेरे प्रसार भारती परिवार के सदस्य हैं, तो उनका पहले ये मुझे ये इसका इंट्रोडक्शन लिखना था और उसके बाद मैंने ये इच्छा जाहिर की कि आपका ये पुस्तक का विमोचन यही होना चाहिए। लेकिन जैसे बताया गया है कि पिछले 2-3 महीने से ये लगातार ये चल रहा है, आरती जी के साथ मैं लगातार संपर्क में हूँ, वो भी संपर्क में है कि कब एक सबके लिए उपयुक्त तिथि मिले और आज वो दिन आखिरकार आ ही गया। मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको। हम लोगों ने ये एक नियमित रूप से विश्वविद्यालय को समाज से कट के नहीं रहना है। विश्वविद्यालय समाज का एक अभिन्न अंग है, इसी समाज के लिए बना है। उस आसपास के माहौल में क्या परिवर्तन आप ला सकते हैं। बिसनखेड़ी में एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ तो बिसनखेड़ी में क्या परिवर्तन आया। सिर्फ ये नहीं कि कुछ कमरे किराए पर चढ़ गए। यहाँ के जिन बच्चों को हॉस्टल में कमरा नहीं मिला या कर्मचारियों को मकान नहीं मिला तो उन्होंने ले लिया, ये तो बड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ माहौल में क्या परिवर्तन आया। तो हमने अपने एनएसएस को कहा कि आप यहाँ का गांव गोद लीजिए, आप यहाँ मीडिया साक्षरता इत्यादि कार्यक्रम करिए और बहुत जल्दी हम अपने इस परिसर से, हमको भारत सरकार से लाइसेंस मिल गया है, हमको एफएम मिल गया है। अब हमारा रेडियो करमवीर सामुदायिक रेडियो स्टेशन बहुत जल्दी यहाँ से सुनता है। आप जब बाहर निकलेंगे आप देखेंगे टावर ऑलरेडी लग चुका है और जल्दी ही उसका कार्य संपन्न होगा। उसका हम यहाँ से कार्यक्रम का नियमित संप्रेषण 3 घंटे का हम लोग शुरू करेंगे। उसमें ये जो 15 किलोमीटर के रेंज में जो समुदाय है, इट इज ए रेडियो फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी। तो हमारा एक समुदाय तो ये बिसनखेड़ी समुदाय है। दूसरा समुदाय है हमारा पत्रकार बंधु, क्योंकि ये पत्रकारिता के छात्रों के लिए अकेला विश्वविद्यालय नहीं है, ये पत्रकारों के लिए विश्वविद्यालय है। इसलिए पत्रकारों को लगातार, एक तो पूर्व विद्यार्थी या दूसरे जो पत्रकार हैं वो आके यहाँ विद्यार्थियों के साथ उनका संवाद रहता है, कक्षाएं रहती है, वो अपनी जगह। इसलिए पुस्तकालय में जिसका भी जो दायित्व है डॉक्टर आरती सालन के पास है, हम लोग उसके बहुत बढ़िया पुस्तकालय, देश का सबसे बड़ा मीडिया का पुस्तकालय, 40,000 से भी ऊपर किताबें हैं, एक अलग भवन हमने तैयार किया, सेंट्रल लाइब्रेरी है। इस सेंट्रल लाइब्रेरी में जो ग्राउंड फ्लोर है वहां हमने पूर्व विद्यार्थियों के लिए और जो पत्रकार हैं उनके लिए हम शुरू कर रहे हैं पत्रकार कैफे। यानी कि शहर से पत्रकार आए और सिर्फ गप मारने के लिए नहीं, लाइब्रेरी में इसलिए रखा है कि वो अपने आप को थोड़ा अपडेट कर लें, कुछ पढ़ लें, क्यों उनको समय नहीं मिलता है फील्ड में। तो उनके छुट्टी के दिन में या किसी दिन जब वो थोड़ा रिलेटिवली कंपैरेटिवली फ्री हैं तो वो आ सकते हैं, पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, साथ में एक कप कॉफी पी सकते हैं। ऐसे हमने इसको एक इंटेलेक्चुअल हब बनाना है, ये हमारा पूरा सोच है। और उसी के तहत पिछले कुछ दिनों से हमने वहां ही शुरू कर दिया था। विद्या जी का मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर पुस्तक आई थी, उस पर हमने चर्चा की। अभी कुछ दिन पहले हमने जो है बहुत ही जाने माने फिल्म समीक्षक वरिष्ठ पत्रकार अजीत राय जी आए थे, उनका हमने जो है एक सत्र का आयोजन किया गया, बुक डिस्कशन। क्योंकि आज बुक की चर्चा बुक स्टोर्स में हो रही है, क्योंकि उसकी थोड़ी लिमिटेड कैपेसिटी है। अन्यथा हमारा प्रोग्राम, क्योंकि संजीव जी ने कहा कि वो अपने मित्रों को भी बुलाना चाहते हैं, तो हमने फिर उसको इधर रखा। नहीं तो हम हमेशा चाहते हैं कि पुस्तकालय पुस्तक का केंद्र बने,
पुस्तक की चर्चाओं को लेकर, तो वहीं हमने डिस्कशंस रखे थे। वो बहुत सफल प्रयोग रहा। तो ये लगातार प्रयास चल रहा है। तो मैंने इन सब विषयों को लेकर मैंने इसलिए अवगत कराया कि आप में से कई लोग शायद पहली बार आ रहे हैं विश्वविद्यालय, आप में से कई लोग छात्र भी हैं, तो आप अवश्य इस विश्वविद्यालय को ये न समझे कि हम पास आउट होकर निकल गए। ये आप ही का विश्वविद्यालय है। इसमें आपका क्या, मैं देखता हूँ कि कई विश्वविद्यालयों में मैं जाता हूँ, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, IITs में, IIMs में, मैं देखता हूँ कि पूर्व छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं समझ सकता हूँ पत्रकार शायद आर्थिक योगदान देने में उतने सक्षम नहीं होंगे जितने IITs या IIM वाले देते हैं, लेकिन बौद्धिक योगदान तो आप नहीं सकते। और हम चाहते हैं कि आपका भी ये योगदान इस विश्वविद्यालय के विस्तार में, क्योंकि किसी विश्वविद्यालय की पहचान उसके भवनों से नहीं होती है, उसकी उस बौद्धिकता से होती है। ये बहुत जरूरी है। भवन अपनी जगह महत्वपूर्ण है, पढ़ने का एक माहौल बने ये बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ यहां से क्या पूरे देश को हम दे पाते हैं संचार के क्षेत्र में। मैं तो चाहता हूं ये विश्वविद्यालय देश का कम्युनिकेशन थिंक टैंक बने। जैसे चाइना में एक नेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है, चाइना का नेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी। भारत का नेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी कोई बन सकता है तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय तो मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में बनेगा। पिछले 2 वर्षों में इंडिया टुडे द वीक सबके टॉप 10 में हम आ चुके हैं। और आपने 40,000 की बात कही थी संजीव जी, तो पुराने जमाने की बात। इस वक्त 5 परिसर, 1500 अध्ययन केंद्र और 1,23,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। ये विश्वविद्यालय की ताकत है और आप सबके सहयोग के बगैर, पूरे टीम के सहयोग के बगैर ये हो नहीं पाता। मैं अब बहुत संक्षिप्त में, मैंने इतना समय इसलिए लिया क्योंकि बाकी 2 पूर्व वक्ताओं ने बहुत संक्षिप्त में बोले, तो मैंने कह दिया कि मेरे लिए तो कठिन हो गया संजीव जी, जब इतने वरिष्ठ वक्ता अगर इतने कम समय में बोलते हैं तो मेरे लिए जो है मैं ज्यादा बोलूं ये तो ठीक भी नहीं है। तो उन्होंने पत्रकार की, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने आपके लिए समय छोड़ा, मैं उसका जो है दुरुपयोग कर रहा हूं। ये 4 देश 40 कहानी। मैं सच में मैं संजीव जी को बधाई तो देता हूं, लेकिन साथ में थोड़ा सा अंदर से ईर्ष्या का भाव भी। मैंने 40 देश घूम लिए, 4 कहानियां लिख नहीं पाई, वक्त ही नहीं मिला। रिपोर्टिंग खूब की, ऐसे इतिहास रचने वाले रिपोर्ट्स की, लेकिन कभी कभी पलट के देखता हूं तो मैं देखता हूं कि चरखी दादरी का वो मिड एयर कोलिजन जिसमें मैं गवाह था, वो जिन्ना का मजार जिसमें मैं भारत का एकमात्र पत्रकार था अडवाणी जी के साथ, और वो ब्रेकिंग न्यूज मैंने दिया था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इतने अनुभव, लेकिन सिर्फ उस रिपोर्टिंग के सिवाय कुछ नहीं कर पाया। फुर्सत ही नहीं मिली या सोचा ही नहीं कि वो हमारी एक, जब मैं पीटीआई का मुख्य राजनीतिक संवाददाता था तो हमारा एक पीटीआई का एक लैब जर्नल नहीं कहूँगा उसको, इन हाउस जो जर्नल है, न्यूज लेटर निकलता था, उसमें हम अपने छोटे मोटे अनुभव लिखते थे। अब जैसे मैं कश्मीर में आतंकवाद के पीक में 90s में गया था, काफ़ी महीनों तक वहीं रहा, तो मेरा एक डेडलाइन कश्मीर बोल के छपता था। तो उस वक्त मेरे आतंकवादियों से जो मुलाकात हुई उसके बारे में, इस तरीके से वो मुझे आंख में पट्टी बांध के ले गए थे, अल बद्र के आतंकवादी, वो सब मैंने लिखा। किस तरीके से मेरे गाड़ी को आईडी से उड़ाने का 2 बार प्रयास हुआ, ये सब बातें मैंने उसमें जरूर लिखी, लेकिन कभी उसको लेख के रूप में, पुस्तक का रूप देने का कभी भी जो है ना समय मिला, कभी सोचा भी नहीं। मैं संजीव जी को बधाई देता हूँ, ये प्रेरणा के स्रोत रहे। हम सब जो पत्रकारिता जीवन में है, हम लोगों की इतनी व्यस्तता रहती है कि हम अपना रिपोर्टिंग, अपने संपादकीय, उससे फुर्सत मिले तब तो कुछ रचनात्मक चीजों से हम लोग रूबरू हो सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हम सबके लिए, ये सब विद्यार्थियों, पत्रकारिता विद्यार्थियों के लिए,
ये मैं समझता हूँ सभी पत्रकारों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सबकी यात्राएं होती हैं, हम सब कई जगह जाते हैं, लेकिन वहां की, और वहां क्या, कौन सा, हम तो इस टूरिस्ट गाइड नहीं लिख रहे हैं, ये टूरिस्ट गाइड नहीं है ये पुस्तक। ये पत्रकार का जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो मैं कहता हूं वो है ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन पर है। संजीव जी एक मुल्क में जाते हैं, वहां देखते हैं, रवांडा है शायद, वहां जाके वो देखते हैं कि हम तो यहाँ स्वच्छ भारत बोलते हैं और उसके प्रति हमारी जो उदासीनता है, तो दूसरी तरफ वहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किस तरीके से उस अभियान में भाग लेते हैं, वो इस पुस्तक में जो है बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि आप देखते हैं, हम लोग सब जीवन शैली में सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन उसको डायरी में लिखना, क्या हम लोग उसको कर पाते हैं? क्या इतना कुछ होता है लिखने के लिए, जो सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस को छोड़कर लोगों का व्यवहार, लोगों का जीवन शैली, खान पान, बहुत ऐसी चीजें हैं जिस पर हम लिख सकते हैं। और मैं समझता हूं कि यात्रा वृत्तांत एक कला है, पत्रकारिता में तो है ही, और इसको भी, ये साहित्य का भी एक, मैं समझता हूं, महत्वपूर्ण हिस्सा है इस तरह के यात्रा वृत्तांत, जो हमें प्रेरित करता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि पत्रकारिता का धर्म मात्र सूचित करना और शिक्षित करना नहीं है, अपितु समाज को प्रेरित करना नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं, और मनोज जी को विशेष करके पत्रकार होकर जब उनको पता चला कि शायद पत्रकारों के पुस्तकों को उतना जल्दी मंच नहीं मिलता है, तो मनोज जी ने अपना ही एक प्रकाशन का जो है व्यवस्था किया, जिससे वो पत्रकारों को प्रोत्साहित करते हैं कि पत्रकारों को जो है, और वो बहुत लगन के साथ वो उस विषय को लेकर आते हैं, किस तरीके से समागम में एक शोध पत्रिका अपने दम पर, किस तरीके से जहाँ अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय समय पर अपना शोध पत्रिका नहीं निकाल पाते हैं, समागम को जो किस तरीके से जो है नियमित रूप से एक व्यक्ति, वन मैन आर्मी, वो कैसे करते हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूँ कि आप सब यहाँ अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से अपना समय निकालकर आप लोग आए। आप अवश्य, जो लोग घूमे नहीं सीधे आए, उनसे अनुरोध है कि थोड़े घूमें जरूर। और अच्छा मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ सनसेट पॉइंट है, वो वहाँ सूर्यास्त देखें। और इसको हम और खूबसूरत और बेहतर सुविधाएं हम इसमें लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जितने भी लोग आए, अभी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के लोग आए थे, विदेशी मेहमान आए थे, वो भी इतने प्रभावित हुए इस परिसर से। मुझे लगता है कि इसकी चर्चा देश भर में होनी चाहिए कि पत्रकारों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे अपना एक विश्वविद्यालय भी है, वो भी भारत के हृदय में एक ऐसा विश्वविद्यालय है। मैं समझता हूँ कि आज हमारे ही एक विद्यार्थी, हम सबके लिए गर्व की बात है कि उनके द्वारा लिखित पुस्तक को हम अपने ही मंच में ये विमोचन कर रहे हैं। मैं पुनः संजीव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अपने विश्वविद्यालय में पधारे मेहमानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमेशा इस विश्वविद्यालय के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। आप सबकी शुभकामनाएं इस विश्वविद्यालय की और रहेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंतिम चरण में